मेघालय में तृणमूल कांग्रेस के 2 विधायक गुरुवार को सत्तारूढ़ एनपीपी में शामिल हो गए। उत्तरी गारो हिल्स जिले में मेंदी पाथर के विधायक मार्टन संगम्मा और पश्चिमी गारो हिल्स जिले में टिकरिकला के प्रतिनिधित्व करने वाले जिमी डी संगम्मा ने सत्तारूढ़ खेमे में जाने से पहले विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। दोनों ने पिछला विधानसभा चुनाव कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में जीता था, लेकिन उन 12 विधायकों में ये दोनों शामिल थे जिन्होंने पिछले साल टीएमसी का रास्ता चुन लिया था। इससे टीएमसी रातों रात मेघालय में मुख्य विपक्षी पार्टी बनकर उभरी थी। मावसिनराम के टीएमसी विधायक हिमालय एम शांगप्लियांग दिसंबर में भाजपा में शामिल हुए थे। 2 और विधायकों के टीएमसी छोड़ने के साथ ही 60 सदस्यीय सदन में पार्टी की ताकत घटकर मात्र 9 रह गई है। दोनों विधायकों का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने कहा कि उनका शामिल होना हमारी विकास गाथा का संकेत है और हम बेहतर मेघालय के लिए काम करना चाहते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस से ये लोग टीएमसी में आए थे और ये बड़ा झटका ममता बनर्जी को लगता यहां दिखाई पड़ रहा है। कांग्रेस से टीएमसी में आए मार्तन संगम्मा और जिमी डी संगम्मा कांग्रेस के उन 12 एमएलएज में से थे जिन्होंने टीएमसी का रास्ता चुना था पिछले साल, लेकिन फिलहाल टीएमसी का साथ उन्होंने छोड़ दिया है। इनके कांग्रेस के छोड़ने से टीएमसी राज्य की मुख्य विपक्षी दल के रूप में सामने आई थी, जैसा कि हमने अभी आपको बताया, और मौसिनराम के टीएमसी विधायक एचएम शांगप्लियांग दिसंबर में बीजेपी का हिस्सा बने थे। तो ये जो पूरा समीकरण बना उथल पुथल वाला मेघालय में, ये ऐसा कुछ बना कि एनपीपी जिसकी सरकार है वो तो है ही, अब जो प्रमुख विपक्षी पार्टी थी वो टीएमसी बनकर उभरी थी। लेकिन फिलहाल टीएमसी और ममता बनर्जी को बड़ा झटका यहां लगते दिखाई पड़ रहा है। सीएम कोनराड संगम्मा ने इन दोनों विधायकों का स्वागत किया। इन्होंने कहा कि जिस तरीके से हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम मेघालय के लिए काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर हम ये काम जारी रखेंगे। वैसे देखा जाए तो मेघालय में इस्तीफों का दौर जारी है। हाल ही में हेमलेट डोहलिंग सेमलिन और मानलियांग और जेसन साकामी ने भी विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। डोहलिंग और साकामी पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट से थे और मलगियांग हिल स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखते थे, जहां से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। मेघालय में चुनाव से पहले लगातार इस्तीफों का दौर जारी है। फूलबाड़ी से एनपीपी विधायक एसजी एस्मातुर और पूर्व विधायक रोबिनस सिगनकोन ने भी इस्तीफा देकर तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने का फैसला किया है। तो जिस तरीके से मेघालय की ये 60 सीटों की विधानसभा है, निश्चित तौर पर 2018 के बाद से लगातार यहां पर उथल पुथल देखने मिल रही है। मेघालय की विधानसभा का समीकरण कुछ ऐसा समझिए कि यहां 60 सीटें हैं और 55 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं। मेघालय में 85% ऐसी आबादी है जो कि जनजातियों की है और इस बार के चुनाव में एनपीपी नेता और मुख्यमंत्री कोनराड संगम्मा के सामने सत्ता में बने रहने की चुनौती जबरदस्त है। यानी मेघालय का जो इस बार का चुनाव होगा वो वाकई में बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी को मेघालय में जनाधार बढ़ाने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। इस साल मेघालय के लोगों को इस बार टीएमसी के तौर पर नया विकल्प मिला था और इस बार मिल भी सकता है, क्योंकि अगर सारी सीटें आ गई टीएमसी की, जो भी जादुई आंकड़ा है अगर उसने छू लिया तो निश्चित तौर पर टीएमसी सरकार भी बना सकती है। आपको बता दें कि कांग्रेस मेघालय में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेघालय में 2023 में 11वीं बार विधानसभा का चुनाव होगा, जो कि इस साल होना है, और इस बार मेघालय विधानसभा का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। पिछले 5 सालों में यहाँ की राजनीति बड़े उथल पुथल के साथ देखने मिली है। मेघालय में इस दौरान अजीबोगरीब ऐसे मोड़ आए हैं, जैसे कभी कोई विपक्ष में दिखाई पड़ता है, कभी कोई विधायक रातों रात दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता है। एक बार अगर देखिए तो इसका समीकरण ऐसे समझिए, या कांग्रेस पिछली बार चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन जब 2023 के चुनाव होंगे तो आपको अंदाजा नहीं होगा कि कांग्रेस का पूरी तरह से मेघालय में सफाया हो चुका है। अगर व्यवहारिक तौर पर प्रैक्टिकली देखा जाए तो एक भी विधायक कांग्रेस का है ही नहीं। मेघालय में टीएमसी ने 2018 में एंट्री की थी और अच्छे प्रदर्शन के साथ 9 विधायक उसके जीत कर आए थे, लेकिन अब बहुत बड़े विकल्प के तौर पर मेघालय में टीएमसी को देखा जा सकता है। लेकिन चुनाव से पहले जिस तरीके से इस्तीफों का दौर है, निश्चित तौर पर ममता बनर्जी की पेशानी पर बल आता दिखेगा मेघालय चुनाव से पहले। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।